वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एपिसोड 1। आराध्या कॉलेज नहीं जा सकी। कोटा शहर के मुकुंदरा हिल्स की खाड़ी के पास एक छोटे से गांव में गोबरीलाल बोला, देख रहे हो जानकी, तुम उस काले चबूतरे को अभी कितना शांत लग रहा है। अभी गोबरी की बात पूरी नहीं हुई थी कि जानकी बोल पड़ा, धीरे बोलो यार, कहीं यामिनी ने सुन लिया तो। तुम जानते नहीं हो क्या, वो काले चबूतरे में ही रहती है और वो देखो काला चबूतरा हमारे पास ही है। गोबरी जानकी की बात का जवाब देते हुए, तो क्या हुआ यार जानकी, तू भी कितना डरता है, पता नहीं है क्या? यामिनी अभी स्थिर हो गई है। कितने दिन हो गए उसने अभी तक किसी के साथ रात नहीं गुजारी है। गोबरी ने जानकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जानकी बोला, ऐसे मत बोल यार, यामिनी स्थिर नहीं हो सकती। डंडा, तू जानता नहीं है क्या यामिनी और उसका एक्स कितना चालक है, वो स्थिर होकर ही कोई बड़ा हादसा करते हैं और अमावस आने वाली है। ऐसे बातें करते करते गोबरी और जानकी आराध्या के घर आ गए थे। डंडा, पुरुषोत्तम जी जरा 1 मिनट बाहर आना, कुछ बात करनी है। जानकी ने गेट पर से आराध्या के पापा को आवाज लगाई। वो घर पर नहीं है, आप बाद में बात कर लेना, वो अभी बाहर गए हैं, जब आ जाएंगे तब मिल लेना। आराध्या की मां ने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए कहा। सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे तो अर्जुन की मां ने तेज आवाज लगाई, आराध्या कहाँ रह गई हो, जल्दी आओ, वे नाती ही होगी और अभी तक तुमने नाश्ता भी नहीं किया है। मां की आवाज आराध्या के कानों तक पहुंचते ही आराध्या के मुंह से निकल पड़ा, हाँ आई माँ, बस 2 मिनट। आराध्या जो 21 साल की एक कोमल सी लड़की थी, एक जिसकी बड़ी बड़ी आंखें बिना काजल के भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके गाल किसी मखमल या रुई जैसे बहुत कोमल थे। चेहरा गोल, काले घने लंबे बाल जो उसके घुटने के पीछे वाले हिस्से को आसानी से चूम लेते थे। हाइट करीबन 5 फीट थी। जिसने कॉलेज ड्रेस नीले रंग के शूट पर काले रंग की जैकेट पहन रखी थी, जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। आराध्या की सुंदरता पर हर कोई अपनी नजर टिकता है, वैसे ही उसके बालों पर भी हर किसी की नजर रहती थी कि कब आजाद खुले हुए बालों के दर्शन हो जाए। इस कारण आराध्या अपने जिस्म को बचाने के लिए हमेशा पूरे कपड़े और बालों का जूड़ा बांध कर रहती थी। आराध्या की मां ने सबको सुनाते हुए जोर से कहने लगी, यह लड़की भी ना कभी भी टाइम पर रेडी नहीं होती है, हमेशा उल्टे सीधे काम करती रहती है। इतने में ही आराध्या की दादी बोली, मुँह तो कपसू कहरी छी को तो ब्याह कर दो, पर मारी ई घर में सुनकून छ, सब अपनी अपनी मर्जी सु ही काम कर छ, और परस्यो भी मारी कोनी सुन्या छोरी तो एक दिन माँ सबकी नाक कटा देगी। इतने में ही आराध्या की माँ बोली, जाने दो ना माजी, अभी बच्ची ही तो है, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगी। आराध्या की दादी बोली, आजकल की छोरियां में से अक्कल कोनी आवे, मनोरमा या को जब तक ब्याह कोनी होवे तब तक या में तो अक्कल कोनी आवे। दोनों सास बहू की बातें ही चल रही थी। इतने में आराध्या अपने कंधों पर किताबों का घर रूपी बैग लटकाए अपनी कलाई में घड़ी को बांधे हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं और हॉल में लगी घड़ी पर नजर डालते हुए बोली, देखो माँ, अभी तो टाइम है, लेकिन यह इन वाले भैया ही जल्दी आ जाते हैं। इतना कहते हुए आराध्या अपने बैग को साइड में रख देती हैं और नाश्ते की बेंच पर बैठ जाती है। आराध्या ने अभी नाश्ता शुरू नहीं किया था कि उसने अपनी गर्दन को ऊंचा उठाकर अपनी माँ और अपने भाई की तरफ देखा तो दोनों ने ही नए कपड़े पहन रखे थे। आराध्या अपनी माँ से बोली, माँ आज आप कहीं जा रहे हो, आप दोनों ने नए कपड़े क्यों पहन रखे हैं? आराध्या अपने भाई से मजाकिया अंदाज में बोली, ओए बंदर, आज इन कपड़ों में स्कूल जाएगा क्या तू? इतने में आराध्या की माँ नेवाला अपने मुंह में ठूसते हुए बोली, यह आज स्कूल नहीं जा रहा है, बल्कि हम सब बाहर जा रहे हैं, अर्जुन भी हमारे साथ जा रहा है। आराध्या बोली, तभी मैं सोचूं आज सब सवेरे सवेरे इतने चमके हुए क्यों हैं? अच्छा यह सब तो ठीक है, यह बताओ पापा कहाँ गए हैं, वह दिखाई नहीं दे रही है।
वह भी तो आप लोगों के साथ ही जा रहे हैं ना, फिर वो कहाँ रह गए हैं? आराध्या की बात का किसी ने जवाब नहीं दिया और सब नाश्ता करने में लग गए। आराध्या भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं करते हुए अपना नाश्ता करने लगी। डंडा तभी अचानक वे इनके हॉर्न की आवाज सुनाई दी। आराध्या अचानक से हड़बड़ाहट में जोर से बोल पड़ी, ओ माय गॉड, यह वेन तो आ ही गईं। ओ मेरे शूज कहाँ है? ओ मेरा बैग कहाँ है? जल्दी कर आराध्या, जल्दी कर आराध्या, नहीं तो कल की तरह वेन वाले भैया डांटेंगे और सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट होगी। जल्दी कर आराध्या, कम ऑन। आराध्या अपने बैग को अपने कंधों पर रख अपने शूज को हाथ में ही लेकर जाने लगी। तब आराध्या की माँ बोली, अरे शूज तो पहन कर जा। तब आराध्या बोली, नहीं माँ, मैं वेन में ही पहन लूंगी, वैसे भी लेट हो रही हूँ। तो आराध्या अपने शूज अपने हाथ में लेकर बाहर की ओर जाने लगी तो अचानक से आराध्या ने गेट पर जो देखा उसे देखकर आराध्या की आंखें फटी की फटी रह गई। आराध्या ने देखा कि उसके पिताजी के साथ कोई 3 व्यक्ति बाहर की ओर से आ रहे थे। हड़बड़ाहट में आराध्या के शूज नीचे गिर गए। आराध्या शर्मिंदा होते हुए अपने शूज को उठाने लगी और फिर वापस मेहमानों की तरफ देखने लगी। फिर आराध्या ये सब देख आश्चर्य में होती हुई साइड से निकलने की कोशिश करने लगी। तब फट से आराध्या के पिता ने आवाज लगाई, कहाँ जा रही हो? अंदर चलो और जैसा तुम्हारी माँ कहती है वैसा करो। आराध्या बोली, व पापा, परंतु कॉलेज। आज तुम कॉलेज नहीं जा रही हो। अर्जुन, जाओ, वेन वाले से मना कर दो। आराध्या के पापा ने उसके छोटे भाई अर्जुन से कहा। आराध्या मुंह बनाती हुई अंदर जाने लगी। आराध्या अपने से ही कहती हुई जा रही थी, आज मेरा कॉलेज छूट गया। आराध्या जानती थी कि एक दिन कॉलेज न जाने का क्या नतीजा होता है। दूसरों से नोट्स मांगते फिरो और वह समझ न आए तो पूछने पर टीचर की डांट सुनो। आराध्या ये सब सोचते हुए अपनी माँ के पास गई। आराध्या की माँ ने इशारे में कहा, चलो ऊपर जाओ, मैं अभी आती हूँ। आराध्या ने हामी में जवाब देते हुए ऊपर की ओर जाने लगी। आराध्या सीढ़ियों से चढ़ते हुए सोच रही थी कि आज मुझे पापा ने कॉलेज जाने से क्यों रोका, और यह जो उनके साथ आए हैं यह कौन है, और ये सब सवेरे सवेरे ही क्यों आ गए। तभी पापा सुबह से दिखाई भी नहीं दे रहे थे, शायद पापा इनको लेने गए होंगे। परंतु जब मैंने सबसे पापा की पूछा तो सबने जवाब क्यों नहीं दिया, सब चुप क्यों रहे थे। आज सबने नए कपड़े भी पहन रखे हैं। हाँ, याद आया, माँ बता रही थी कि वे सब आज बाहर जा रहे हैं। तू भी ना आराध्या, बेकार ही फालतू में दिमाग पर जोर डालती रहती हैं। पर क्या यह जो पापा के साथ आए हैं, क्या वह सभी इन लोगों के साथ बाहर जा रहे हैं? चलो ठीक है, ये सब बाहर जा रहे हैं, पर मुझे क्यों रोका? मुझे तो कॉलेज जाने दिया होता। आज कॉलेज न जाने से मेरा तो नुकसान हो गया ना। परंतु कौन समझाए पापा को? यह सोचते हुए आराध्या अपने कमरे तक पहुंच गई। आराध्या के दिमाग में समुद्र की लहरों के समान सवाल हिलोरे खा रहे थे, परंतु उनको कहीं पर जवाब रूपी किनारा नहीं मिल रहा था। इधर आराध्या की माँ मेहमानों को नमस्कार करते हुए उनको विराजमान होने का निमंत्रण देती है। आराध्या की दादी भी मेहमानों को नमस्कार करती हैं और सब चेयर पर बैठ जाते हैं। आखिर ये यामिनी कौन है, और वो अभी स्थिर क्यों है? वो स्थिर नहीं होती तब क्या करती होगी? और अमावस को ऐसा क्या होता है? और आराध्या के घर पर ये मेहमान कौन है, और आराध्या को स्कूल जाने से क्यों रोका? आखिर यह सब कहाँ जाने वाले हैं? आराध्या के पापा ने उसे कॉलेज जाने से क्यों रोका? एपिसोड 2, आराध्या का रिश्ता। आराध्या की माँ रसोई में मेहमानों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने चली गई, और इधर मेहमान और आराध्या के पिताजी आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। आराध्या की दादी थोड़ा हिचकिचाते हुई बोली, यजमान जी, थाने आने में कोई अड़चन तो न हुई ना? लड़के के पिताजी बोले, जी बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। और वैसे भी पुरुषोत्तम जी, आराध्या के पिता, हमें स्टेशन पर ही लेने चले गए थे। ट्रेन से उतरते ही वो हमें स्टेशन पर ही मिल गए थे। इतने में ही आराध्या की माँ पानी लेकर आ जाती है।
और मेहमानों के लिए पानी की ट्रे को आगे करते हुए बोली, लीजिए साहब। लड़के के पिता पानी पीकर बोले, यह मेरा बेटा रौनक है, कल ही दिल्ली से आया है। ये सुना आराध्या की दादी बोली, दिल्ली सु आयो छह छोरा तू काई कर छेवा, थारी पढ़ाई लिखाई तो होगी न पूरी, परस्यो कह रहे छो का थारी पढ़ाई लिखाई पूरी होगी और वस्या भी या पढ़ाई काई काम आवगी। काई काई काम धंधो कर छह कथु महान सुनी छक थू। आराध्या की दादी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में ही बात काटते हुए आराध्या के पिता अपनी माँ से बोले, माँ यह रौनक जी गवर्नमेंट इंजीनियर है और अभी इसकी जॉब मतलब नौकरी दिल्ली में है। इनकी पढ़ाई वगैरह सब पूरी हो गई है। आराध्या के पिता की बात सुन आराध्या की दादी के तो कान ऊंचे हो गए और वह हिचकते हुए बोली, मने माफ करो यजमान जी, म्हारे को पतो कोनी छो और बढ़िया छह छोरा जोथू नौकरी करे छे, म्हारे को तो लगियो अबार पढ़ाई लिखाई को काम ही कर छह, वाहरे छोरा बढ़िया करी थने। आराध्या की दादी जो अभी कुछ समय पहले ही पढ़ाई लिखाई की बुराई कर रही थी, नौकरी की बात सुन वह लड़के की बड़ाई करने लग गई। हमारी छोरी भी कॉलेज में पढ़ छहवा तो अभार भी कॉलेज ही जारी छी, समझदार भी छहवा, घर को सारों काम धाम भी कर ले छ। आराध्या की दादी नौकरी वाले रिश्ते को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आराध्या की जमकर तारीफ की। आराध्या की दादी और वह लड़का आपस में बात कर ही रहे थे कि आराध्या के पिता ने आराध्या की मां को इशारा करते हुए आराध्या की मां को एक तरफ जाने को कहा, फिर खुद भी आराध्या की मां के पास चले गए। आराध्या के पिता बोले, मनोरमा तुमने आराध्या को सब कुछ समझा तो दिया ना, मतलब यह कि यह सब मेहमान आज क्यों आए हैं? आराध्या की मां बोली, जी नहीं, अभी मैं ऊपर जा ही रही हूँ तो उसे सब समझा दूंगी। वैसे भी मैंने अर्जुन को कहकर भेज दिया है उसे रेडी होने के लिए। अब तक तो वह रेडी हो गई होगी, मैं उसे लेकर आती हूँ। परंतु आप तो जानते ही हो ना, वो आराध्या को शादी के नाम से ही कितनी नफरत होती है, उसे कैसे समझा पाऊंगी मैं? अगर मैं उसे पहले बता देती तो वह जल्दी ही कॉलेज चली जाती उसकी फ्रेंड के साथ। वैसे उसको हम सबका इस तरह नए कपड़े पहने हुए और इस तरह तैयार हुए देख उसको शक हो गया था, इसलिए मैंने उससे झूठ ही कह दिया कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। परंतु अब जब वह मेहमानों के जाने के बाद मुझसे वापस पूछेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तब मैं क्या जवाब दूंगी उसको? आराध्या की माँ बोली, यह आप क्या बोल रहे? आप शुभ शुभ बोलिए, हमारी बच्ची पड़ोस वाली बच्ची के जैसी नहीं है, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खैर छोड़िए, अभी ऐसी बातों का टाइम नहीं है, आप जाइए और आराध्या को लेकर आइए। आराध्या के पिता ने आराध्या की माँ ऐसे धीरे से कहा। आराध्या की माँ बोली, मैं जाती हूँ, उसे बुला। इतने में ही लड़के के पिता की आवाज आई, क्या हुआ ब्याई सा, कोई चिंता की बात है क्या? आप दोनों चिंतित लग रहे हो। आराध्या के पापा बोले, नहीं नहीं ब्याई सा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आराध्या आती ही होगी, तब तक आप नाश्ता कीजिए। इतना कहते हुए आराध्या के पिताजी मेहमानों के पास आकर बैठ जाते हैं और आराध्या की माँ आराध्या के पास चली जाती है। आराध्या की माँ आराध्या के कमरे के पास गई तो देखा आराध्या ने अंदर से गेट लगा रखा था। आराध्या की माँ दरवाजे को खटखटाने लगी तो आराध्या ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। आराध्या की माँ बोली, आराध्या बेटा दरवाजा खोलो, इस तरह दरवाजा बंद नहीं करते हैं। आराध्या बोली, माँ आपने फिर से मुझे बिना बताए मेरे लिए रिश्ता लाए हो ना? आप भले ही मुझे कुछ ना बताइए पर मैं सब समझ गई हूँ। माँ मैंने आप सबसे कितनी बार कहा है मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी मुझे कैरियर पर फोकस करना है, फिर आप सब मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? आराध्या के माँ बोली, बेटा अभी शादी कहाँ करवा रहे हैं, वो तो बस तुझे देखने आए हैं, देख लेने दो, अभी कौन सी शादी हो रही है, चलो नीचे चलो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। परंतु माँ आप पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि अभी मेरी शादी नहीं करोगी। आराध्या ने कमरे के अंदर से ही कहा। आराध्या की माँ बोली, कहा ना बेटा अभी कौन सी तेरी शादी हो रही है, अभी तो ये सब तुझे देखने आए हैं।
चलो नीचे, देर हो रही है वरना तुम्हारे पिताजी का गुस्सा तो तुम जानती ही हो ना। आराध्या ने गेट खोल दिया और आराध्या की माँ देखती हैं कि उसने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं किए हैं। आराध्या की माँ बोली, बेटा तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो। मैंने अर्जुन को भेजा था ना तुम्हें रेडी होने के लिए, फिर तुम तैयार क्यों नहीं हुई? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, ज्यादा टाइम मत लगाना। 0.5 मैं नीचे जा रही हूँ, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना, और हाँ याद रखना सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर आराध्या की माँ नीचे चली जाती है। इधर आराध्या सोच रही थी कि उसे इस तरह तैयार होना है या कुछ ऐसा करना है कि उसका रिश्ता यहीं के यहीं टूट जाए। इसलिए वह अपनी अलमारी खोलती है और सोचती है कि वो ऐसा क्या करे। आखिर आराध्या के पापा आराध्या की शादी क्यों करवाना चाहते हैं? पड़ोस वाली लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या वह आराध्या के साथ भी आराध्या के रिश्ते के बारे में बातचीत वो घर पर क्यों नहीं करना चाहते? आखिर आराध्या ऐसा क्या करेगी जिससे उसका रिश्ता टूट जाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए पॉकेट नॉवल आप पर हमारी स्टोरी छोटी चोर पर।